वेलकम टू हैप्पी क्लासेस। आइए, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने क्लासेस हैप्पी क्लासेस में। आज आपको हम वर्क एंड टाइम के कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसमें पाइप और टंकी के भी आपके क्वेश्चन होंगे। हम बिल्कुल जीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे और 100% तक देना कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपका हो जाए एग्जाम में। कोई सा भी एग्जाम हो, सीजन लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा, पर स्टार्टिंग शुरू से ही, जैसे कि हर किसी के समझ में आ जाए। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, बहुत आसान से लेके चलेंगे। हम जल्दी चलेंगे, हमें अपना सिलेबस करना है, क्वेश्चन करना है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं, किस तरीके के आपके पेपर में आ सकते हैं, क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, उसके क्या है। तो देखो क्वेश्चन सबसे सिंपल जो आपको 4th या 5th क्लास में मिल सकता है, उसमें क्या कहेगा कि कोई भी ए है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, राम हो सकता है, शाम हो सकता है, नाम हो सकता है, कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में कुछ भी दे सकता है, जैसे 10 डेज में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अभी हम केवल 2 ही लेके चलेंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि एक काम छोड़ के चला गया 5 दिन पहले, ऐसे भी आएंगे। पर हम पहले सिंपल लेके चलेंगे। कहा ना मैंने 0 से 100 तक लेके जाना है हमें। तो पहले देखते हैं हम केवल 2 ही, कि एक 10 दिन में कर सकता है तो बी 15 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों के लिए सबसे सिंपल क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम देखो, 10 और 15 का क्या एलसीएम होता है, 10 और 15 का एलसीएम। एलसीएम बहुत निकाले होंगे आपने 4th 5th क्लास में एलसीएम, तो आपको पता होगा 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 30। ना भी पता हो निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, वो भी पता होगा तरीका। तो इनका क्या इनका एलसीएम होगा 30। अब यहाँ जो डिजिट है ए 10 दिन में कर रहा है, 10 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, भाग देंगे 10 या 30, 3 आ जाएगा। 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30। तो इसका मतलब हमें मिल गया कि ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे होंगे, 5। टोटल वर्क कितना है, ए और बी से हमें कितना वर्क करवाना है, 30। ये तो है जो हमारा है टोटल वर्क, ये टोटल एफिशिएंसी आ जाती है। टोटल वर्क क्या है, अरे नीचे क्या आएगा, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 डेज में। अगर वे दोनों एक साथ कार्य मिल करें तो 6 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाए। ऐसी पाइप और टंकी में आ जाएगा। पाइप और टंकी में भी सेम कंडीशन होगी। वहाँ कहेगा कि एक पाइप 10 घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में भर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में भरेंगे, वे भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे कैसे नहीं। डिजिट कुछ भी चेंज हो, सब में यही करना है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम जो होता है वो 60 होता है। 20 या 60 और 30 दूनी 60। टोटल ए प्लस बी से हमें करवाना है। टोटल वर्क हमारा 60 है, करने वाले ए और बी हैं। ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो नीचे क्या करेंगे, 3 + 2 5। 5 से जब डिवाइड करते हैं सिस्टम क्या आता है, 12 डेज। 12 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ये तो था सिंपल कि कोई भी 4th क्लास में बच्चा होगा वो भी कर देगा वर्क एंड टाइम का। अब कुछ क्वेश्चन अलग आते हैं इनसे अलग, वो भी करवाते हैं। इसे राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो आप भी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ही पाइप और टंकी का भी करवाऊंगा कि पाइप और टंकी का कैसे आ सकते हैं। पाइप और टंकी का लेते हैं, कोई क्वेश्चन करवाते हैं आपको। नोट करना हो कर लो जल्दी। कुछ नहीं है नोट करने में वैसे। देखो क्या है, एक नल ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। हम सपोज करने कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम कि ए जो नल है, ए जो हमारा नल है वो किसी टंकी को 30 घंटे में भर रहा है, बी इसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, 60 घंटे में भर सकता है। दोनों अगर साथ खोल दिए जाए पाइप तो ये टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो पहले तो हमें टंकी की क्षमता पता होनी चाहिए कि कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितना आता है वॉल्यूम इसका। तो हम 30 और 60 का वही एलसीएम लेंगे। 30 और 60 का एलसीएम होता है 60। 30 से डिवाइड करेंगे, 30 दूनी 60, 60 से 60 को डिवाइड करेंगे 1। अब हमें भरवाना किससे है, ए प्लस बी से कार्य करवाना है। टोटल इफिशियंसी हमें 60 है, 2 + 3 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। इतने घंटे में हमारी क्या होगी, टंकी फुल भर जाएगी। पाइप और टंकी और वर्क एंड टाइम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं दोनों को एक साथ ही मिला के करा रहा हूं। ए पाइप जो है तुम्हारा 30 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, बी 60 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर करेंगे तो वो 20 घंटे में भर जाएगा। सिंपल सवाल है, ठीक है। देखो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ अलग क्वेश्चन भी आएंगे, इसे राइट डाउन करो आप।
देखो कुछ चेंज होगा सवाल में, कैसे कैसे सवाल आते हैं वो आपको करवाते हैं। एक क्वेश्चन और राइट डाउन हो गया, सिंपल है ये तो आप कर भी लो। क्वेश्चन है एक नेक्स्ट, ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन अभी तक तो सिंपल है, जो हम करते आ रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु 4 दिन बाद ए ने अपना कार्य करना बंद कर दिया, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। भाई दोनों ने कार्य प्रारंभ करा एक साथ, पर इनमें क्या हुआ, ए ने जो है 4 दिन बाद अपना कार्य बंद कर दिया। ए ने केवल कितने दिन कार्य करा, 4 दिन कार्य करा। तो पहले तो हम इफिशिएंसी निकालने की, कितनी इफिशिएंसी होगी, कितनी कैपेसिटी होगी, टोटल वर्क कितना होगा हमारा 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, 10 से 30, 15 दूनी 30। तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। ए ने कितने दिन लगातार कार्य करा, ए ने जो उसके बी के साथ मिलकर करा वो 4 दिन कार्य करा। तो 4 दिन तो ये दोनों लगे रहे होंगे, ए और बी लगे रहे होंगे। ए और बी दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 और 2 5, और 4 दिन लगातार कर दिया तो कितना काम हो गया होगा, 20 काम हो गया होगा। शेष कार्य कितना बच गया होगा, 30 में से 20 गया 10। अब इसे कौन करेगा, इसे करने आएगा बी। अब बी शेष कार्य को कितने दिन में कार्य करेगा, तो बी इज इक्वल टू वर्क कितना बचा हुआ हमारा 10, करने वाला है बी, केवल बी की, बी एक दिन में करता है 2, तो ये 5 दिन और लेगा, 5 डेज और लेगा ये बी। इसे राइट डाउन करो, एक बार और समझाऊंगा मैं जल्दी करके। सिंपल क्वेश्चन, देखो एक बार और समझो। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। सवाल बिल्कुल वही है, अगर वो पूछ लेता था टोटल काम तो 5 से 30 को डिवाइड कर देते 6 दिन आ जाता, जैसा मैंने फर्स्ट सवाल समझाया था। पर इसमें क्या कह रहा है कि ए 4 दिन काम करा, उसके साथ 4 दिन लगा रहा, 4 दिन करने के बाद ए चला गया, तो 4 दिन तक तो दोनों ने साथ मिलकर कार्य करा होगा। जब दोनों ने एक साथ प्रारंभ करा है तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, 3 और 2 5 ही तो हो रहा है, तो 5 की 4 में गुना कर दी 4, तो 20 कार्य तो हमारा हो गया होगा। टोटल कार्य तो 30 है, 30 में से 20 घटाएंगे, कार्य कितना बच गया 10, और 10 को करने कौन आएगा, बी। बी की इफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 2, तो कितना टाइम लेगा, 5 दिन। सिंपल। चलो और करवाते हैं, और भी समझ में आएंगे आपके कुछ। अब सी को लेना चाहेंगे हम, जैसे क्या है सवाल, ए बी और सी एक कार्य को 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं, 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, तो बताइए कार्य कितने दिन में हो जाएगा। अब 3 आ गया आपका, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, सी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये पता करना है, सिंपल है। इनका भी एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 30, 10 से 30, 15 दूनी 30, और 30 से 30, ये है। अब ए बी सी का एक दिन का वर्क क्या, अब ए बी सी कर रहे हैं, ए बी सी का एक दिन का कार्य कितना है, 3 और 2 5 1 6, एक दिन में 6 कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है जो हमें कार्य कराना है, टोटल वर्क है हमारा 30, तो A प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, हमारा टोटल 30 हो गया, नीचे 3 और 2 5 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे इसे 5, तो अगर तीनों एक साथ कार्य करें तो ये कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। कुछ आया समझ में, ए बी सी हो चाहे 4 देते चाहे 5 देते, प्रोसेस हमारा यही रहेगा। इसे मैं ऐसे भी दूसरे तरीके से दिखा सकता हूँ, बहुत आसान तरीके से भी, वो भी करवाऊंगा मैं भी। पहले आप इसे राइट डाउन करो, जो आप प्रैक्टिस में आ जाओगे 1-2 दिन बाद, तो इससे सिंपल तरीके बताऊंगा कि आपको सवाल देखते ही उसका आंसर आ जाए ऑप्शन से। मैं क्वेश्चन भी आपके लगवाने की कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे ही चलें आपके क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है बुक के अनुसार ही जो हैं, जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही दूंगा क्वेश्चन। पर आप फिलहाल आप प्रोसेस सीखो, करो इसे राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए बी सी एक काम को क्रम से 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसी है, 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया और अगले 3 दिन बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा, कितना समय लगेगा। करो राइट डाउन, हो गया। क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आपको मैं समझाऊंगा, जल्दी करो इसे राइट डाउन। समझो क्या कह रहा है,
सवाल को मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप समझो। ए बी सी एक काम को 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो ए कितने दिन कार्य करा होगा? ए ने 3 दिन तो कार्य करा। ए ने 3 दिन कार्य करा, तो 3 दिन में कितना कार्य होगा? 9 कार्य निपटा दिया होगा, क्योंकि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3, और इसने 3 दिन तक कार्य करा तो 9 काम निपटा दिया होगा। अब फिर क्या कह रहा है? लेकिन 3 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया और अगले 3 दिन बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो अगले 3 दिन बी ने करा, तो क्या हुआ? 3 तो इसका पहले था, 3 दिन और करा तो 6 दिन करा, तो इसने कितना कार्य कर लिया होगा? 12। 6 दूनी 12, क्यों? एक दिन में 2 करा तो 6 दिन तक तो ये भी लगा रहा। 6 दिन तक इसने कार्य कितना निपटा लिया होगा? 12। अब पूछ क्या रहा है? वो छोड़ दिया, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन में पूरा हो जाएगा पूरा कार्य? तो हमारा टोटल का, अब ये जो सी था, सी भी तो लगा रहा होगा इनके साथ, ए बी सी सभी तो कर दे, तो ए तो सी तो लग ही रहा है, जब से कर ही रहा है, सी तो जब से बार कर ही रहा है, तो सी ने क्या दिन करा होगा? 6 दिन, तो 6 कार्य ये हो गया। तो टोटल कार्य कितना बैठ गया? जितना हो गया हमारा 12 6 18 9 27। हमारा टोटल कार्य अब तक 27 हो गया। कितना कार्य शेष बच गया? 3। ये शेष वर्क बच गया हमारा, शेष कार्य, क्योंकि सी ने भी तो वर्क करा होगा 6 दिन। भाई 3 दिन ए ने काम करा, छोड़ के चला गया, तो 9 काम निपटा गया। बी ने अगले 3 दिन तक और करा, 3 पहले 3 ये 6 दिन तक करा, 6 दूनी 12 काम निपटा दिया। और तो सी तो शुरू से ही लग रहा है 6 के 6 दिन, तो इसने 6 कार्य करा, तो टोटल कितना हो गया? 27 कार्य हो गया। बचा कितना कार्य? 3। ऐसा करना कौन आ रहा है? सी करेगा, सी तो बचा हुआ है, तो सी द्वारा शेष कार्य कितने दिन में हो? 3। एक दिन में कितना करा है? 1, तो 3 दिन और लगेंगे इससे करने में। जब एक दिन में 1 करा तो 3 दिन में 3 कार्य करेगा, तो शेष कार्य करने के लिए सी को 3 दिन का समय और लगेगा। राइट डाउन करो इसे।